हे व्हाट इज़ अप प्रीटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि आज के ज़माने में रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आपके ज़िंदगी में। तो उस पे ही एक वीडियो मैं आज आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पंचम भाव से हम रिलेशनशिप देखते हैं और वहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स अगर होंगे, अलग अलग ग्रह वहाँ पे होंगे, तो उसका क्या प्रभाव आपको मिलेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, उस पर आपको कैसा प्रभाव इन प्लैनेट्स का होगा। तो ये आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जितने भी मैं आज आपको प्लैनेट्स बताने वाला हूँ, उनकी आपको दृष्टि देख लेनी है। और वहाँ पे बैठा हुआ, मतलब पंचम में आपको बैठा हुआ है या नहीं, वो देखना होगा। और उन ग्रह की सपोज मान लें कि सूर्य जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं, तो 11th हाउस में बैठ के वो अपने पंचम भाव को देखेंगे। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, उनकी दृष्टि भी आपको कंसीडर करनी है। तो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवता के बारे में। तो जब सूर्य जो है 5th हाउस में बैठते हैं, तो ये जो है रिलेशनशिप को ब्रेक करता है ड्यू टू ईगो प्रॉब्लम। तो आपको पता ही है कि सूर्य जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप में जो है, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में जो है वो सूर्य यानी ईगो के वजह से जो है रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो अगर सूर्य पंचम में हो और या सूर्य 11th हाउस में हो, यानी 11th हाउस में बैठ के वो अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आपको दृष्टि भी यहाँ पे कंसिडर करनी है। बात करते हैं मून के बारे में। तो आपको ये भी देख लेना है कि मल्टीपल प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हैं, कैसे कैसे बैठे हैं। तो उस हिसाब से जो है आपको आपका जो है कैसे आपका प्रभाव आपको मिलने वाला है, तो वो आपको देख लेना है। तो अगर मून यानी चंद्र यहाँ पे अगर 5th हाउस में बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में हार्मनी रहती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है। एक वेल रिलेशनशिप हम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे एक लव ज़्यादा होता है। यानी चंद्र जो है वो मन के कारक है, तो मन से ही हम प्रेम का भाव भी देखते हैं। तो एक यहाँ पे प्रेम की भावना ज़्यादा होती है और अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे चलता है। और चंद्र की सप्तम दृष्टि जो है वो, अगर चंद्र 11th हाउस में बैठेंगे, तो 11th हाउस से चंद्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, तो भी यही सेम चीज़ जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब मान लीजिए अगर आपके पार्टनर के कुंडली में अगर पंचम भाव में सूर्य है और आपके पंचम भाव में चंद्र है, तो यहाँ पे जो है मिक्स रिजल्ट आपको मिल लेंगे। यहाँ पे प्रेम की भावना तो होगी, पर बीच में ही ईगो प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ज़्यादा होगी, उसके कारण थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मार्स जब 5th हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा अब्यूजिव टाइप, यानी गाली गलौज और थोड़ा झगड़े वाला जो है रिलेशनशिप यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो मंगल की जो है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि यहाँ पे होती है। तो 7वीं दृष्टि वो डालेंगे 11वें भाव में बैठकर, चौथी दृष्टि वो डालेंगे दूसरे भाव में बैठकर, और अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे वो 10वें भाव में बैठकर। तो आपको ये देख लेना है कि मंगल यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है या ऐसा कुछ है, या फिर मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो जो है लगभग सेम रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको ये भी देख लेना है कि मंगल की जो है डिग्री वगैरह क्या है। जितने भी जो भी प्लैनेट्स आपके बैठे हैं, वो भी आपको देख लेना है कि डिग्री वाइज प्लैनेट्स बलाबल के साथ बैठे हैं या नहीं। अब बात करते हैं मर्क्यूरी यानी बुध के बारे में। तो बुध अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में जब बुध बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हर रोज़ नया प्यार हो जाता है। बुध जो है वो एक कुमार ग्रह है, जो उतना इन चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी एकदम डीप लव में जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, एकदम प्रेम की भावना ज़्यादा नहीं रहती है उनमें। कैजुअल रिलेशनशिप्स या बोल दो या फिर फ्लिंग्स बोल दो, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मर्क्यूरी यहाँ पे, बुध यहाँ पे देता है पंचम भाव में बैठकर। तो पंचम भाव में जो है बुध ऐसा प्रभाव देता है, और उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो 11वें भाव से यहाँ पे आएगी। तो 11वें भाव में जब बैठता है, वो सेम रिजल्ट्स यहाँ पे ऐसे आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर यानी गुरु के बारे में। तो जब पंचम भाव में आपके गुरु बैठते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है वो बहुत सही चलती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जुपिटर में जो एक हीलिंग क्वालिटीज़ होती है, बृहस्पति में जो है हीलिंग क्वालिटीज़ होती है, वो जहाँ पे भी दृष्टि डालते हैं वो भाव को अच्छा बनाने की ही वो प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे जब जुपिटर यानी बृहस्पति की जो दृष्टि होगी या फिर यहाँ पे बैठे होंगे, तो ये जो है अच्छी रिलेशनशिप और ट्रेडिशनल मैरिज को जो है यहाँ पे वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बृहस्पति के बारे में। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जब सब पंचम में बैठेंगे या फिर 11वें भाव में बैठकर पंचम को देखेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि यहाँ पे जब पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति की जो है सेल्फलेस लव होता है। मतलब वो खुद की केयर किए बगैर, मतलब आगे वाले पे जान छिड़क देना, ये हम उसे कह सकते हैं। तो आगे वाले पे जान छिड़क देते हैं, तो ये भी इतना अच्छा नहीं देखा गया है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की भी कुछ तो भी पहचान होनी चाहिए, नहीं तो बस आप उनके ही लिए आगे वालों के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो शुक्र यहाँ पे एक अच्छी रिलेशनशिप देता है, पर यहाँ पे सेल्फलेस लव होता है। तो ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि मतलब अपनी खुद की भी वैल्यू करे थोड़ी, अपनी खुद की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखे। बात करते हैं अगले प्लैनेट के बारे में, जो है सैटर्न यानी शनि। शनि यहाँ पे पंचम भाव में बैठकर रिलेशनशिप को तोड़ने का काम करते हैं और यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस देने का काम करते हैं। तो शनि यहाँ पे अच्छे नहीं माने गए हैं, और पंचम भाव में शनि की दृष्टि आपको मिलेगी जब शनि तीसरे भाव में बैठेंगे, मतलब तीसरे दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे। जब शनि 11वें भाव में बैठेंगे तो अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और शनि जब अपने 8वें भाव में बैठेंगे तो वो आपकी 10वीं दृष्टि से यहाँ पे आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो शनि जो है, पंचम का शनि बहुत मतलब बहुत लोगों ने बहुत पंचम के शनि को अच्छा नहीं माना है, ख़राब माना है। जब गोचर में भी शनि जब आपके राशि से पंचम में आते हैं तो भी उसे खराब ही माना गया है। तो शनि जब पंचम में बैठते हैं या फिर पंचम पे दृष्टि डालते हैं तो ये रिलेशनशिप को तोड़ने का काम करते हैं, और मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे आपको उस रिलेशनशिप से मिलता है। तो ये हो गया शनि के बारे में। अब बात करते हैं राहु के बारे में। तो राहु जब पंचम भाव में बैठते हैं या फिर पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं, राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम, नवम और सप्तम। तो ये आपको देख लेना है। तो राहु जब पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं या फिर बैठते हैं तो ये रिलेशनशिप में जो है इल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि शक की भावना या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है जब राहु यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो है व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को तोड़ देता है। आगे वाले उनको लगता है कि आगे वाला लॉयल नहीं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो टाइम पे होती है, तो ये राहु की वजह से होती है। तो ऐसा राहु जो है रिलेशनशिप ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा सफल होता है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु जब पंचम भाव में बैठता है तो केतु की दृष्टि नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं केतु जो है राहु की दृष्टि से ही देखता है। तो केतु जब पंचम भाव में बैठता है तो आप जो है ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पता होगा कि लव लाइफ कैसे मैनेज करी जाती है, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे जहाँ से आप सीखेंगे कि लव लाइफ कैसे मैनेज करी जाती है। तो ये यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ केतु यहाँ पे आपको देता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक। इस तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।